Welcome to our channel. In this video, we will be discussing problems of G. N. Verman, and our topic is integration by part. 21st lecture in the series, and all these videos are time-stamped videos. You can go to this box for a particular problem. तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में एक प्रॉब्लम हो गया था, स्किप नहीं हुआ था बेसिकली। कुछ बिगिनिंग में कुछ एरर हो गया जिसके कारण से रिजल्ट गलत हुआ। तो हम लोग करेक्शन में लिख के बोल सकते थे, बट वो कुछ लोगों के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता था। इसीलिए उस प्रॉब्लम को वीडियो से निकाल दिए, उस सॉल्यूशन को, और उसको यहाँ प्रेजेंट कर। और बहुत ही फेयरली सिंपल प्रॉब्लम है ये, ऐसा नहीं कि ये बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम है। ये एकदम माइनर सा एक एरर हुआ डिफरेंशिएशन में, और उसके कारण से पूरा गलत हो गया। अगर लास्ट में होता तो थोड़ा सा करेक्शन से हो जाता, बट स्टार्टिंग में था तो पूरे ही स्टेप को रिपीट बोलना पड़ता लिख के, जो कि इनकन्वीनियंट मेरे लिए भी और आपके लिए। तो हम लोग ये पिछले क्लास का वीडियो प्रॉब्लम, और ये सेशन में ये प्रॉब्लम, तो ये सारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाले टॉपिक ही है ऑब्वियस। चलिए हमारा पहला प्रॉब्लम, और ये भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही करना है। तो इन जनरल हम लोग आइलेट को फॉलो करेंगे। हमारा पहला फंक्शन इनवर्स है, और नीचे अंडर रूट 1 - x है। ये एल्जेब्रिक फंक्शन, इनवर्स और एल्जेब्रिक। पहले इनवर्स हमको रखना है। हम लोग साइन इनवर्स x को साइन इनवर्स रूट x इंटीग्रेशन 1/1 - x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स रूट x dx और इंटीग्रेशन 1/√1 - x। तो इसमें हम पहले मैं यहाँ बता दूं कि अंडर रूट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है 2√x प्लस, लेकिन यहाँ पे 1 - x है। तो अगर हम इसका इंटीग्रेशन अगर यहाँ पे करके देखें तो सेम है, कांस्टेंट से ऐड करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 1 - x, और x में -1 है, इसके कारण से बाहर एक -1 प्लस। तो हम इस चीज़ को यहाँ डालेंगे, और चूंकि हम लोग बीच में इसको प्लग इन कर रहे हैं तो हमको कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं। ओवरऑल हम लोग एक लास्ट में कांस्टेंट डालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट एक्स, ब्रैकेट ले लेते हैं, बाद में अगले स्टेप में अंदर कर लेंगे, -2√1 - x माइनस। अब देखिए इसका डेरिवेटिव क्या होता है। साइन का होता है अंडर रूट 1 - x², और रूट एक्स है तो ये सिंपली x हो जाएगा। लेकिन रूट एक्स का भी हमको डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, और रूट एक्स का क्या होगा 1/2√x। और इसका हम लोग अभी अभी देखें -2√1 - x, और होल का ये सारे टर्म का जो होगा dx। थोड़ा साइड कर लेता ताकि कंफ्यूजन नहीं। अब अगले स्टेप में देखते हैं। तो देखिए ये मल्टीप्लीकेशन में है, और ये रूट 1 - x है, यहाँ पे 1 - x, ये कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और इस माइनस से ये प्लस हो गया। तो अगले स्टेप में हम लिखेंगे -2 1 - x साइन इनवर्स रूट एक्स, और प्लस इंटीग्रेशन 1/√x dx। 1/√x का 2√x होता है, तो हम लोग क्या लिखेंगे -2√1 - x साइन इनवर्स रूट एक्स प्लस 2√x प्लस सी। इसी को हम चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2√x माइनस √1 - x साइन इनवर्स रूट एक्स, और इसके बाहर में प्लस सी। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। तो प्रॉब्लम एकदम सिंपल था, बट पिछले वीडियो में यहाँ रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन ऐड करना मिस हो गया था, और इस कारण से वो पूरा गलत हो गया, और करेक्शन करना उतना ठीक नहीं होता जितना कि ये सॉल्यूशन दे देना है। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं। ये भी हमारा फेयरली सिंपल प्रॉब्लम है, बस x² के कारण हमको 2 बार करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी ये एक्सपोनेंशियल है, जो किसका प्रायोरिटी आइलेट में सबसे बाद में होता है। एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में है, और हमारा ये एल्जेब्रिक है, तो ये ऑब्वियसली पहले है। तो हम क्या करते हैं x²
ए टू दी पावर एक्स डी एक्स माइनस ई एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन ए टू दी पावर एक्स डी एक्स और होल का फिर इंटीग्रेशन। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, और ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है ए टू दी पावर एक्स एल एन ए प्लस सी। तो ये चीज़ हमको पता है, और जिन लोगों को नहीं पता है आप पीछे वाले वीडियो देखिए, इस चीज़ को बहुत अच्छे से डिस्कस करा गया है। ए टू दी पावर एक्स को हम लोग ए टू दी पावर एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और ए टू दी पावर एम एक्स का फॉर्मूला यूज करके ये आता है। बट आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के जैसा भी दिमाग में सेट कर सकते हैं, क्योंकि जैसे ही प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेट होगा तो हम लोग हर एक स्टेप को डिराइव नहीं करेंगे, रैदर के स्टैंडर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ए टू दी पावर एक्स एल एन ए माइनस टू एक्स, और ये हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स एल एन ए डी एक्स। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ए टू दी पावर एक्स एल एन ए माइनस टू अपॉन एल एन ए, ये कॉन्स्टेंट टर्म, इसको बाहर कर लिए, एक्स ए टू दी पावर एक्स डी एक्स। अब हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तो हो गया ये एक्स स्क्वायर ए टू दी पावर एक्स अपॉन एल एन ए माइनस टू अपॉन एल एन ए, और इसमें से क्या करेंगे, अब हमारा ये एक्स ए टू दी पावर एक्स है, ये भी अलजेब्रिक और इन्वर्स है, तो एक्स ए टू दी पावर एक्स डी एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ए टू दी पावर एक्स डी एक्स और होल का इंटीग्रेशन टर्म का, और ब्रैकेट क्लोज करते हैं। अभी सी लिखने की जरूरत नहीं, तो हम लोग इसको अगले पेज पे लेके चलते। क्या हो गया, एक्स टू दी पावर एक्स ए टू दी पावर एक्स एल एन ए माइनस टू अपॉन एल एन ए, और हम इसको क्या करेंगे, एक्स इंटीग्रेशन ए टू दी पावर एक्स डी एक्स माइनस, मैं रिराइट कर रहा हूँ क्योंकि इसके वाले स्टेप को जब यहाँ लाया तो कन्फ्यूजन नहीं हो, इसके लिए मैं फिर से लिख रहा हूँ। अगले स्टेप में हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रॉब्लम बन ही गया यहाँ पे। तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर ए टू दी पावर एक्स एल एन ए माइनस टू एल एन ए एक्स, और ए टू दी पावर एक्स का क्या हो जाएगा, ए टू दी पावर एक्स और अपॉन एल एन ए माइनस ये डी एक्स वन हो गया, और ये हो गया ए टू दी पावर एक्स अपॉन एल एन ए डी एक्स। ठीक है, इसको अगर हम ओपन करें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए टू दी पावर एक्स एल एन ए माइनस टू एक्स ए टू दी पावर एक्स एल एन ए का होल स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो गया, टू एल एन ए, और ये एल एन ए बाहर अगर आ जाएगा तो ये हो जाएगा एल एन स्क्वायर, और इंटीग्रेशन अगर ए टू दी पावर लिख ही लेते हैं कोई बात नहीं, एक स्टेप और बढ़ जाएगा पर कोई बात नहीं, एक्स स्क्वायर ए टू दी पावर एक्स एल एन ए माइनस टू एक्स ए टू दी पावर एक्स एल एन ए का होल स्क्वायर प्लस टू एल एन ए का होल स्क्वायर, और इसका हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स अपॉन एल एन ए प्लस सी। अब सारा चीज हो गया। अब हम क्या करते हैं, जो जो चीज कॉमन आ सकता है उसको हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एल एन ए टू दी पावर एक्स एल एन ए सारे में से कॉमन ले लेते हैं, ए टू दी पावर एक्स एल एन ए, अगर हम सारे में से कॉमन ले लें, पहला वाला टर्म एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स अपॉन एल एन ए प्लस टू अपॉन ए टू दी पावर एक्स एल एन कॉमन लिया गया है, तो एल एन ए का होल स्क्वायर। आप यहाँ ब्रैकेट के जगह पे ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एल एन का यहाँ पे स्क्वायर करें इस पॉइंट पे, यानी कि हम इसको एल एन ए स्क्वायर को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, एल एन स्क्वायर ए, तो ये वन एंड द सेम है, आपको जैसे कॉन्वीनियंट हो आप उस चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते हैं, एल एन ए को अंदर ही छोड़ देंगे और ए टू दी पावर एक्स को बाहर रखेंगे, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये अलजेब्रा है और हमारा कैलकुलस का काम खत्म हो गया। अगर वैसा कुछ हो तो आप थोड़ा सा रिराइट करेंगे, आपका रिजल्ट आ जाएगा, और यहाँ से रिजल्ट दिख जाएगा अगर कुछ किसी भी फॉर्म में लिखा हो तो इससे हमको कोई प्रॉब्लम होने नहीं जा रहा है। अगले प्रॉब्लम पे हम लोग इस प्रॉब्लम में भी हम लोग अभी से पहले प्रॉब्लम नंबर एग्जैक्टली पता नहीं, बट एक्स टू दी एक्स साइन एक्स का हम लोग देखे थे, तो एक्स स्क्वायर का भी शायद देखे थे। तो बेसिकली क्या है, एक्स का पावर बढ़ रहा है तो हमको स्टेप बढ़ाना पड़ेगा, प्रॉब्लम का अप्रोच वही रहेगा। तो बस कॉम्प्लिकेसी प्रॉब्लम का बढ़ रहा है। और हम आइलेट भी अगर देखें तो ये है ट्रिग्नोमेट्री, और उससे पहले अलजेब्रिक, तो अलजेब्रिक हमारा प्रायोरिटी पहले है। एक्स क्यूब
साइन एक्स डी एक्स माइनस डी एक्स क्यूब डी एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स और होल का फिर इंटीग्रेशन यानी डी एक्स। तो एक्स क्यूब और हम क्या करेंगे, माइनस कॉस एक्स होता है माइनस 3x² और साइन का फिर माइनस कॉस एक्स। ये मल्टीप्लीकेशन में कंफ्यूजन नहीं करना है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हम क्या करेंगे, माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3 बाहर लेते हैं x² कॉस एक्स डी एक्स। अब इसको हम आगे लेके चलते हैं, माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3 ब्रैकेट में ले लेते हैं एक्स क्यूब और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन माइनस। हम इसको डायरेक्ट कर सकते थे बट लिखने का आदत डालिए, अभी लिखने का आदत डालिए। एग्जाम में आपको कोई रूल नहीं है, एग्जाम में एक ही रूल है कि आपको कम टाइम में सही सही सॉल्व करना है। आप जैसे आपको सही कर पाए वैसे कीजिए, लेकिन अभी के लिए आप सारा स्टेप फॉलो कीजिए, क्योंकि अभी सीखने के टाइम में बहुत ज़्यादा फास्ट ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। और ये x² है, x² है, ये x² है ना, नेसेसरी मेरा स्टेप बढ़ जाता और गलत भी हो जाता क्योंकि वो था नहीं। कॉस एक्स डी एक्स और होल का बाहर में ब्रैकेट माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स और ये क्या हो गया, x² कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स माइनस इसका हो जाएगा 2x और कॉस का फिर से साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको हम लोग फिर से अगले पेज पे लिखने के बदले हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ लिख लेते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई हो जाएगा। एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x² साइन एक्स और माइनस 6, ये 3 2 जा 6 एक्स साइन एक्स डी एक्स। अब इसको अगले पेज पे लेके चलो, तो हमारा क्या था, माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x² साइन एक्स 3x² साइन एक्स माइनस 6x साइन एक्स डी एक्स। एक बार चेक कर लेते हैं क्योंकि आगे गलती फिर कैलकुलेट हो जाएगा। तो सही है, यही है एक्स क्यू कॉस एक्स प्लस 3x² साइन एक्स और माइनस 6। अब इसको एक स्टेप और लेके चलते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x² साइन एक्स माइनस 6x साइन, और अब इसको इंटीग्रेट करेंगे ना, एक्स साइन एक्स माइनस डी एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स और होल का फिर ब्रैकेट लगा। तो ये क्या हो गया, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस 3x² साइन एक्स माइनस, ये क्या हो गया, माइनस कॉस तो ब्रैकेट में ही रखने देते हैं और माइनस कॉस एक्स लिख दी बाहर माइनस और ये इधर माइनस 1 और यहाँ पे माइनस कॉस एक्स डी एक्स, इस माइनस को यहाँ प्लस कर दिया। अब हमारा काम फेयरली इजी है, माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x² साइन एक्स माइनस माइनस प्लस 6x कॉस एक्स माइनस 6 और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स। ये क्या हो गया, क्या बीसी नहीं लगाते हैं, माइनस एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x² साइन एक्स प्लस 6x कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस सी। चूंकि जीएन वर्मन सी को पहले लिखता है तो हम लोग उसको पहले लिख लेंगे, एक्स क्यूब कॉस एक्स प्लस 3x² साइन एक्स प्लस 6x कॉस एक्स माइनस, ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। अगर आप यहाँ छोड़ते हैं ये भी फेयरली करेक्ट है और आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, ये बस जीएन वर्मन में फॉलो होता है। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते हैं।
प्रॉब्लम में भी हम लोग को बेसिकली पीछे जैसा करे वैसा ही है, बस कॉस एक्स स्क्वायर है तो इसके कारण से हमको पहले इसको मल्टीपल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हाफ से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। को हम लिखेंगे तो हाफ, और ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और 2 कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये क्या हो जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस हाफ एक्स स्क्वायर कॉस 2x। तो ये तो हमारा एकदम डायरेक्ट फॉर्मूले पे है, इसको हम लोग लिख सकते हैं हाफ और एक्स अपॉन 3, और पहले वाले टर्म को हाफ, और इसको हम ब्रैकेट ले लेते हैं ताकि हमारा मल्टीप्लिकेशन में कंफ्यूजन कहीं नहीं हो। एक्स स्क्वायर और कॉस 2x का इंटीग्रेशन माइनस डी एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x dx, और फिर होल का। तो हम एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं, ये 1/6 एक्स क्यूब हो गया प्लस हाफ, और इसका देखिए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, कॉस का हो जाता है साइन 2x, और x में मल्टीपल 2 है तो इस कारण से 2 से डिवाइड करना, माइनस पहले टर्म का 2x और कॉस का फिर साइन 2x अपॉन 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया dx। को एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं, 1/6 एक्स क्यूब प्लस, अब इसको बाहर अगर लेके चले तो 1/4 एक्स स्क्वायर साइन 2x, और माइनस हाफ इंटीग्रेशन एक्स साइन 2x dx। इसको हम लोग अगले पेज पे लेके चलते, यहाँ पे ये कम होने से रहा, 1/6 एक्स क्यूब माइनस 1/4 एक्स स्क्वायर साइन 2x। एक बार चेक कर लेते हैं, ये प्लस है, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन एक्स साइन 2x dx, और यही है, क्रॉस चेक करना अच्छी बात है। ये हो गया 1/6 एक्स क्यूब प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर साइन 2x माइनस हाफ। अब इसको हम सिंपली इंटीग्रेट कर लेंगे, साइन 2x dx और इंटीग्रेशन dx इंटीग्रेशन साइन 2x dx और इस होल का dx। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/6 एक्स क्यूब प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर साइन 4x माइनस हाफ, और ये क्या हो जाएगा x कॉस 2x अपॉन 2 माइनस 1, और ये क्या हो जाएगा कॉस 2x अपॉन 2 dx। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हाँ 1/6 एक्स क्यूब प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर साइन 4x प्लस, और ये माइनस 1/4 एक्स कॉस 2x, और माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से हाफ से ये 1/4, और कॉस 2x को हम लोग लिख सकते हैं साइन 2x अपॉन 2 प्लस सी। एक स्टेप मैं स्किप कर दे रहा हूँ, क्योंकि अब हम लोग तो इतने बड़े हो ही गए हैं कि ये सब चीज़ को समझने लगे, प्रोवाइडेड कि आप पीछे वाला सारा प्रॉब्लम कर लिए हों। ये सिंपली हम इसको रिराइट कर लेते हैं, प्लस 1/8 साइन 2x, ये हमारा हो गया फाइनल। तो हमारा स्टेप बढ़ गया है, और स्टेप बढ़ने के साथ साथ कॉम्प्लिकेशन भी थोड़ा सा बढ़ गया है। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे चलते। ये तो एकदम सिंपल सा प्रॉब्लम है, ILAT अल्जेब्रिक, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे तो वो अल्जेब्रिक पार्ट में चला जाएगा, तो हमारा लॉगरिथमिक पहला प्रायोरिटी है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ln स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस डी ऑफ ln स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन dx, और फिर होल का dx। क्या हो गया, एक्स हो गया, इसको हम लोग पहले ले आते हैं, और लॉजिक हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, माइनस इसका अगर करेंगे तो 2 ln x, और ln x का 1/x, और इस dx से एक x आ जाएगा dx, तो ये x और ये x कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया 2 ln स्क्वायर x माइनस ln x dx। अब इसको हम लोग फिर से करेंगे आगे, ln स्क्वायर x माइनस 2 ब्रैकेट लेना अच्छा रहेगा,
ln x इंटीग्रेशन dx माइनस ln x का डेरिवेटिव d ln x dx और इंटीग्रेशन dx और होल का, और ये ब्रैकेट क्लोज। ये क्या हो गया, x ln स्क्वायर x माइनस ln x, और इस ये में x आएगा यहाँ पे, तो इसको हम लोग इधर लिख लेंगे, क्योंकि इधर लिखने से कंफ्यूजन हो सकता है कि वो ln x स्क्वायर तो नहीं है, जो कि अलग गलत हो जाएगा। माइनस, और इसका क्या हो जाएगा 1/x, और इधर से एक x आएगा dx। ये x कैंसिल, क्या हो गया x ln स्क्वायर x माइनस x ln x, और माइनस ये dx dx कट गया तो सिंपली dx है, तो इसको हम लोग माइनस x लिखेंगे, और बाहर में -2 है, तो माइनस माइनस प्लस 2x, और बीच में प्लस। इस सारे में अगर x कॉमन ले ले तो क्या हो जाएगा ln स्क्वायर x माइनस ln x प्लस 2 प्लस c। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम। अगले प्रॉब्लम पे चलो। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगा, बट प्रॉब्लम का वही टाइप है, बस कैलकुलेशन बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर नीचे में है और फिर क्यूब भी है, तो लॉगरिथमिक पहले और ये बाद में, यानी कि हम लोग ln क्यूब एक्स को बाहर करेंगे 1/x स्क्वायर dx। एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जब भी हमारा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो तो हम लोग छोटा छोटा स्टेप को फॉलो करेंगे, जैसे कि ब्रैकेट को फॉलो करेंगे, छोटा सा कोई कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो उसका ध्यान रखेंगे। इस तरह से क्या होगा कि हमारा प्रॉब्लम में गलती होने का स्कोप घट जाएगा है। बट उसमें भी एक बैलेंस बनाना है, ऐसा नहीं कि आप इतना ज़्यादा सारा स्टेप लिखने लगे, प्रॉब्लम आपका बहुत ही कॉम्प्लिकेट हो गया, बट थोड़ा सा ब्रैकेट वगैरह का ध्यान रखना है। तो हम लोग देखे थे ई टू दी पावर 1 - 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/x और ये प्लस सी। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ डायरेक्टली यूज़ करेंगे, ln x³ -1/x माइनस 3ln² इंटू 1/x माइनस 1/x dx। ठीक है, अब इसको आगे हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं, तो माइनस ln³ x/x माइनस, ये माइनस जो है इसको प्लस कर देगा, और ये तो प्लस हो गया 3 इंटीग्रेशन ln² x/x² dx। अब इसको अगर हम आगे बढ़ाते हैं, -ln³ x/x प्लस 3, और ऐसे ln हम बाहर निकालेंगे ln² और 1/x² dx माइनस डेरिवेटिव ऑफ ln² dx 1/x² dx dx है। तो हम लोग आगे लेके तो हम लोग इसको आगे लिखेंगे क्या, -ln³x/x, और टर्म का क्या हो जाएगा +3, और ln² और का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -1/x माइनस इंटीग्रेशन ऑफ इसका डेरिवेटिव क्या होगा 2ln x, और ln x का 1/x, और इस टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा -1/x, ये मल्टीप्लिकेशन में है ऑब्वियसली dx। इस माइनस को हम लोग बाहर ले जाते हैं तो ये प्लस हो गया, तो ब्रैकेट हम लोग क्लोज कर देते हैं। तो एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे -ln x/x प्लस 3ln²x, और ये माइनस ये बाहर जाएगा तो ये इसको प्लस को माइनस कर दे अपॉन x, और ये यहाँ पे 2 है, ये 2 और 3 मिलकर 6 हो जाएगा, तो 6, और इंटीग्रेशन ln x/x² dx। अब इस चीज़ को हम लोग अगले पेज पे लेके चलते, क्या है -ln³x/x माइनस 3, एक बार चेक कर लेते हैं, ln² x/x और प्लस 6 इंटीग्रेशन ln x/x² dx। तो ये क्या हो जाएगा -ln³ x/x
माइनस 3 ln² x अपॉन x प्लस 6 ln x इंटीग्रेशन 1/x² dx माइनस 3 ln x dx इंटीग्रेशन 1/x² dx और ये dx, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज, माइनस ln³ x माइनस 3 ln² x ऑन x प्लस 6 और इसका क्या हो जाएगा ln x और ये -1/x बाहर आ गया, यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं आ रहा है, -6 इंटीग्रेशन और इसके कारण क्या आएगा 1/x और इसके कारण -1 dx। इस माइनस को हम लोग यहाँ प्लस कर लेंगे तो क्या हो जाएगा -ln³ x अपॉन x माइनस 3 ln² x अपॉन x प्लस 6 ln x और ये प्लस का हम माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ माइनस x है अपॉन x और प्लस 6 और ये 1/x² हो गया, इसका इंटीग्रेशन -1/x हो जाएगा प्लस c। तो c को हम लोग पहले ले लेते हैं और माइनस और सारे में 1/x कॉमन दिख रहा है तो हम लोग क्या करेंगे और सारे टर्म में माइनस भी है तो -1/x हम अगर कॉमन ले लें तो पहले टर्म से क्या आएगा ln³ x प्लस 3 ln² x प्लस 6 ln x प्लस 6, ये हमारा फाइनल आ। तो प्रॉब्लम हमारा अब धीरे धीरे कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो इसी तरीके से हमारे प्रॉब्लम का डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है और ये GN वर्मन का ट्रेडमार्क प्रॉब्लम है। ये एकदम स्टार्टिंग जो है रूट एक्स से करा था और अभी आपको दिख रहा है कि प्रॉब्लम कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, अगले प्रॉब्लम पे हम लोग, ये प्रॉब्लम बस सेम प्रॉब्लम है, बस इसमें फ्रैक्शन पार्ट दे दिया है तो हम लोग इसको आराम से करेंगे उस तरीके से, बस थोड़ा कैलकुलेशन है। और इस तरह में के प्रॉब्लम में आप फ्रैक्शन को रूट को पावर के फॉर्म में लिखिए तो ज़्यादा अच्छा है। तो हम इसको लिखेंगे 5/2 dx माइनस d ऑफ 3 ln² x dx इंटीग्रेशन 1/x⁵ dx और होल का dx। तो इसको हम अगर करें तो क्या हो जाएगा ln² x और ये क्या है बेसिकली -5/2 प्लस 1 और ये हो गया -5/1 डायरेक्ट लिख सकते हैं बट कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऐसे भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम इससे होगा नहीं और हमारा एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छा रहेगा dx। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ये 3/2 होगा -3/2, इसका रेसिप्रोकल 2/3 यानी कि -2/3 और x का पावर भी -2/3 हो जाएगा यानी कि हम इसको नीचे में ln² x और नीचे में x का पावर 3/2 लिख लेंगे यानी -3/2 नीचे चला गया प्लस हो गया, माइनस यहाँ से एक माइनस आएगा और ये माइनस ये प्लस हो जाएगा तो 2 यहाँ से बाहर आया और 2/3 यहाँ से आया, इंटीग्रेशन ln x और एक x अगर ऐड हो गया तो ये पावर इस x को कैंसिल कर देगा तो ये अगेन क्या हो गया x का पावर 5/2। तो हम अगले प्रॉब्लम पार्ट स्टेप में चलते हैं तो इसमें हम लोग इसको एज इट इज रीराइट कर लेंगे, x का पावर 3/2 प्लस 4/3 ब्रैकेट ले लेते हैं, इसका क्या हो जाएगा ln x और इसको इंटीग्रेट करेंगे तो x का पावर -5/2 dx माइनस 3 ln x dx x का पावर -5/2 dx और होल का फिर से dx और पूरे में एक ब्रैकेट लगा लेते हैं 4/3, वो हमारा ब्रैकेट है। तो अगले स्टेप में चलते हैं और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जैसे जैसे हमारा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है अगले पेज चेंज करने में भी थोड़ा सा केयरफुल होना है क्योंकि अगर पेज चेंज करने में अगर कोई गलती हुआ तो फिर वो सारा गलती पूरे प्रॉब्लम में 4/3 और ln x है ब्रैकेट x का पावर -3/2 और नीचे में भी -3/, माइनस ln x का 1/x और x का पावर -3/2 और
3/2। एक बार इसको देख भी लेते हैं। तो हमारा 4/3 था और इसका इंटीग्रेशन x का पावर -3/2 और अपॉन -3/2। बीच में माइनस है और ये एक, हाँ बीच में माइनस है और यहाँ एक माइनस आया, माइनस से इसको हम लोग प्लस कर लेंगे। तो अगले स्टेप में हम लोग चलते हैं, -3 ln² x 3/2 और +4/3, और इस कांस्टेंट को अगर ऊपर ले जाएं तो ये क्या हो जाएगा 2/3, और ये माइनस और ये प्लस मिलके ये माइनस हो जाएगा। तो ये हो गया ln x, और इसके नीचे में भी क्या आ जाएगा 3/2 प्लस, अब ये क्या हो गया, ये फिर से क्या बन गया x का पावर -3/5/2 dx, और ये 2/3 बाहर में आया और यहाँ से 4/3 है। तो इसको अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4/3 और ये है अपॉन 3। अब अगले स्टेप में चलते हैं, -2/3 ln² x, और ये हो गया x 3/2 -8/9 ln x, और x का पावर 3/2 प्लस 8/9 x का पावर -3/2 -3/2 प्लस c। इसको अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, इसको रीअरेंज करना है। ln² x और x का पावर 3/2 -8/9 ln x, x का पावर 3/2, और ये क्या हो जाएगा माइनस, और ये ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएगा 16/27, और फिर ये x को हम नीचे ही लिख लेते हैं 3 प्लस c। तो c को हम लोग पहले ले आते हैं, और सारे में कॉमन क्या दिख रहा है, कॉमन दिखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि हमको यहाँ पे कांस्टेंट चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टर्म कॉमन जहाँ से आ रहा है, जैसे कि हम x⁴ इसको हम कॉमन लेते हैं सबसे पहले। तो टू हम क्या सबसे सिंपल कॉमन क्या ले सकते हैं, सबसे सिंपल कॉमन लेंगे 2/3, और x का पावर 3/2, x का पावर 3/2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं √x³, √x³, और इसका ब्रैकेट ले लेते हैं। तो ये क्या हो गया ln² x, में से 2 निकला तो -4, नीचे से 3 निकला तो 3, और ये तो हट गया और माइनस भी नहीं है तो ये प्लस हो जाएगा ln x, और इसमें से 2 गया तो ये बचा +8, और नीचे में 9, और बस प्लस तो पहले ले चुके हैं। ये हमारा आंसर हो गया। हम चाहें तो इसको और भी रीअरेंज कर सकते हैं, जैसे कि आंसर में अगर कुछ और लिखा होगा तो आप उस टर्म को कॉमन ले लीजिए और आपका रिजल्ट जो है एकदम मैच कर जाएगा। हम यहीं तक रहने, ठीक है, एकदम सही है, और ये आंसर आप एग्जाम में लिख सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर ऑप्शन में अलग आंसर दिया हो तो हो सकता है इसे यहाँ पे कांस्टेंट को चेंज करें, उसके कोरेस्पॉन्डिंग आप कांस्टेंट को चेंज, या 8/9 को अगर हम बाहर कॉमन ले लें तो उसके कोरेस्पॉन्डिंगली सारे जगह पे कोरेस्पॉन्डिंग नंबर से कॉमन आ जाएगा। और फिर या फिर इसको हम जैसा कि आंसर में किया हुआ है, आंसर में यहाँ अगर हम इसमें से 4/9 और फर्दर कॉमन लेते हैं तो क्या होगा कि ये हो जाएगा 8/27 x³, और ये हो जाएगा अगर हम इसमें से 9 कॉमन लें तो 9/4, और ln² x 3 और 8 है तो 4 2 जा 8, 8 बाहर गया, सही है, 9 3 एकदम सही है, ये हमारा आंसर दिया हुआ होगा। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमको ये रिजल्ट आ गया, ये हमारा मोर देन सफाइस है, इसको हम लोग चलो इस प्रॉब्लम को देखते हैं, बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, इनवर्स सबसे पहले प्रायोरिटी में है तो कुछ आगे सोचने की जरूरत नहीं है। साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर हम लोग कॉमन लेंगे, और डी एक्स माइनस डी ऑफ साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर डी एक्स, और इंटीग्रेट करेंगे डी एक्स और होल का फिर से, ये क्या हो गया साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स
और साइन इनवर्स एक्स का होता है अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ से क्या आ गया एक्स डी एक्स। तो हम क्या करेंगे, एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स और माइनस टू एक्स एक्स अपॉन इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर करेंगे। ये हमारा दूसरा टर्म हो जाएगा। ये एक्स यहाँ लिखने के बदले इसको यहाँ लिखना ज़्यादा अच्छा है। तो ये हमारा पहला टर्म और ये हमारा दूसरा टर्म। अब इसको फिर से एक स्टेप बढ़ाते हैं, एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स, एक माइनस है, कांस्टेंट वगैरह तो है नहीं क्योंकि तो हम अंदर ले लिए हैं, साइन इनवर्स एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टू एक्स डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, और आगे माइनस आएगा लेकिन पहले से माइनस है तो प्लस, और इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन इनवर्स एक्स डी एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टू एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। यहाँ पे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ जिससे हमारा काम बहुत ईजी हो। देखिए हमारा अंदर में इंटीग्रेशन माइनस टू एक्स डी एक्स और अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर अगर हम y को अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर सपोज करें तो डी वाई क्या होगा, माइनस टू एक्स डी एक्स, यानी ये इंटीग्रेशन हो जाएगा डी वाई और अंडर में रूट वाई, जो होता क्या है टू रूट वाई प्लस सी, यानी कि टू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। बेसिकली अंदर का ये जो इंटर्म इंटीग्रेशन है इसका वैल्यू टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो अगले पेज पे हम लोग लेके चलते, एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और पर चेक कर लेते हैं माइनस साइन इनवर्स एक्स, और क्या है, एक बार साइन चेक कर लेते हैं, ये साइन हो गया, ये है, ये है, अगर माइनस हम यहाँ अंदर लिए हैं तो ये प्लस होना, गलती, ठीक है, ये माइनस अंदर चला गया, ये माइनस ही अंदर चला गया, तो बाहर जो साइन जैसा रहेगा वैसा ही हो जाएगा, यानी यहाँ पे माइनस आ जाए, क्योंकि हम लोग माइनस साइन को अंदर लिए हैं, यहाँ पे ये टू एक्स लिए और इस माइनस को अंदर करे माइनस टू एक्स लाने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा हंस था कि गलत कुछ हुआ हो में, वो ठीक ही था। अब क्या है कि हमको यहाँ पे प्लस साइन इनवर्स एक्स लिखना है, और इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टू एक्स डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट 1 स्क्वायर, और इस यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस टू एक्स डी एक्स अंडर, और यहाँ पे शायद नहीं, यहाँ लिखते हैं माइनस और डी ऑफ, ये साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव था साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टू एक्स डी एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, और इस पूरे का डी एक्स। ये बेसिकली हम रीराइट करे हैं, एक बार पीछे चेक कर भी कर लें तो एकदम यही है। अब इस स्टेप में हमारा क्वेश्चन पूरी तरह से बन चुका है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स, और इस टर्म का हम लोग को क्या निकलेगा, टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस का क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स डी एक्स, इससे ये कट गया। अब देखिए हमारा प्रॉब्लम एकदम हाई हो गया, ये क्या हो गया प्लस, और अंडर रूट को पहले लेना रहेगा, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस टू डी एक्स, ये क्या हो गया एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स माइनस टू एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर, प्रॉब्लम ठीक ही है बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। इस सेक्शन का लास्ट प्रॉब्लम, तो देखिए यहाँ पे x है और ये अगेन हम लोग को वही चीज़ करना है, tan इनवर्स x का होल स्क्वायर कॉमन है, x dx माइनस डी tan इनवर्स x का होल स्क्वायर dx, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx और होल का फिर से, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, tan इनवर्स x का
होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस tan इनवर्स एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 डी एक्स। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, हमारा क्या बना एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स एक्स, और ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब हम इसको क्या करेंगे, अगले पेज पे लेकर, ये क्या है एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, चेक कर, माइनस tan इनवर्स एक्स और एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इसको हम फिर से करते हैं, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन माइनस, ब्रैकेट ले लेते हैं, tan इनवर्स एक्स एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस डी tan इनवर्स एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और होल का फिर से डी एक्स। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस, इसमें क्या करेंगे 1 प्लस और माइनस कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली tan इनवर्स एक्स और ब्रैकेट में ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 अपॉन डिफ्रेंसिएशन एक्स स्क्वायर और इंटीग्रेशन ब्रैकेट अगर यहाँ लगा ले तो डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये इतना होगा। अब इसको अगले स्टेप में हमारा प्रॉब्लम एकदम सिंपल, tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर होल अपॉन 2 माइनस tan इनवर्स एक्स एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो गया एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स डी एक्स। अब इसको ओपन कर लेते हैं, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स tan इनवर्स एक्स माइनस माइनस प्लस tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस, और ये आएगा क्या एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स जो एकदम क्लियर कट है, माइनस ये माइनस और ये माइनस प्लस है तो ये माइनस आ जाएगा, tan इनवर्स एक्स डी एक्स और अपॉन 1 प्लस एक्स हो गया। अब हमारा प्रॉब्लम एकदम ओपन हो क्लियर हो गया, क्या हो गया एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और ये टर्म इसमें अगर हम तो आगे लिख देते हैं प्लस प्लस इंटीग्रेशन क्या है एक्स डी एक्स और 1 प्लस माइनस tan इनवर्स एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा इसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करके हाफ कर दें ये हो जाएगा हाफ ln mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स एक्स का, ये क्योंकि tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये है, तो अगर इसको हम अगर y माने y इक्वल टू अगर tan इनवर्स मांगे तो dy क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स में हम लोग ये y dy हो गया, तो इसका tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और अपॉन 2 हो जाएगा, तो इस ये दोनों टर्म मिलके क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर और प्लस tan इनवर्स
एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 माइनस एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन एल एन मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। इसको एक स्टेप और लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 टेन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स टेन इनवर्स एक्स प्लस 1 अपॉन एल एन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी आंसर। ये हमारा हो गया फाइनल आंसर। प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंदी है बट करने लायक है, और इसीलिए तो हम लोग सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं कि आपको जब प्रॉब्लम हो तो आप रेफरेंस के लिए इसको अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर करना ना, कमेंट ज़रूर करें। आप हमें सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन